हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मीना है और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन लव एंड अटैचमेंट। लव यानी कि प्रेम, अटैचमेंट यानी कि लगाव। काफ़ी लोग प्रेम और लगाव को एक ही जैसा समझते हैं, जबकि दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। सबसे पहला, लव यानी कि प्रेम, वो बिल्कुल ही सेल्फलेस होता है। लव में जब बंदा होता है तो वो पहले दूसरों की खुशी सोचता है, जबकि अटैचमेंट में वो सेल्फिश हो जाता है। वो पहले खुद के बारे में सोचता है और बाद में दूसरे पर्सन के बारे में सोचता है। तो लव इज सेल्फलेस वाइल अटैचमेंट इज बीइंग सेल्फिश। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों ही चीज़ों में। दूसरा, जब आप किसी से प्रेम करते हैं, लव करते हैं, तो बहुत लिबरेटिंग होता है। आप उसमें किसी को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते हैं। जबकि अगर आप किसी से अटैचमेंट रखते हैं तो उसमें आपकी अंदर जो भावना आती है वो दूसरों को कंट्रोल करने की आ जाती है। आप चाहते हैं कि हर चीज़ सामने वाला बंदा आपके अनुसार करे, तो वो लव नहीं है, वो डेफिनेटली जस्ट एक टाइप का अटैचमेंट है। थर्ड, लव में आप एक साथ जो है ग्रो करते हैं। म्यूचुअल ग्रोथ बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि अटैचमेंट जो है बहुत इनकम्बरिंग प्रोसेस हो जाता है। उसमें अगर आपका पार्टनर आपसे आगे निकल जाए तो वो आपको अच्छा नहीं लगता, आपके अंदर जेलसी की भावना आ जाती है। तो उस केस में भी आप ये एनालाइज कर सकते हैं कि सामने वाले बंदे से आपको प्रेम नहीं, जस्ट एक अटैचमेंट है। नेक्स्ट, लव जो है, प्रेम जो है, अगर आप किसी से करते हैं तो वो फॉरएवर होता है, हमेशा के लिए होता है। जबकि अटैचमेंट एक बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, छोटे समय के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मेल और फीमेल रिलेशनशिप में हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, तो उस केस में क्या होता है, आप कुछ समय के लिए एक साथ रहते हैं, आपको एक दूसरे की बातें अच्छी लगती हैं, आपको एक दूसरे से बातें करना अच्छा लगता है। लेकिन ड्यू टू एनी रीज़न अगर ब्रेकअप हो जाता है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में, तो दोनों के अंदर जो है ईगो आ जाती है और दोनों में से ही कोई एक दूसरे को मनाना पसंद नहीं करते हैं। तो उस केस में वो फॉरएवर ब्रेकअप हो जाता है और एक दूसरे से वो दोनों बात करना पसंद नहीं करते हैं। तो इस केस में दोस्तों, ये लव नहीं था, ये प्रेम नहीं था उन दोनों के बीच, बल्कि एक अटैचमेंट था जो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम था। ब्रेकअप हो गया तो वो एक दूसरे को भूल जाते हैं। सो दैट इज अगेन नॉट लव, जस्ट एन अटैचमेंट। क्योंकि ब्रेकअप के बाद भी अगर वो बंदा उसे प्रेम करता रहे तो ही वो लव कहलाता है, अदरवाइज जस्ट एक लगाव ही होता है। नेक्स्ट, प्यार में आप एक दूसरे को आज़ादी देते हैं, फ्रीडम देते हैं, जबकि अटैचमेंट में आप ऐसा नहीं करते हैं। अगेन, आप अपने पार्टनर को या जिससे भी आप प्यार करते हैं तो उसको जो है आप कंट्रोल करना चाहते हैं, जो कि सही नहीं है। किसी भी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको एक एग्जांपल भी देती हूँ। रिलेशनशिप बिटवीन अ मदर एंड अ चाइल्ड। जब माँ जो है किसी भी बच्चे को खिलाती है तो ऑब्वियसली उसका जो एम होता है वो यही होता है कि बच्चे का पेट भर जाए। लेकिन जब बच्चे का पेट भर जाता है तो ऑब्वियसली उसको और खाना पसंद नहीं होता। लेकिन उस केस में भी माँ क्या करती हैं कि अपने बच्चे को और खिलाना चाहती हैं, तो उस केस में वो ओवर ईटिंग का केस हो जाता है। तो माँ जो कर रही है बच्चे के लिए वो सही नहीं है, वो अटैचमेंट हो जाती है प्यार ना हो के। बिकॉज अगर जब बच्चे का पेट भर ही गया है और उसने मना ही कर दिया है खाने के लिए, तो माँ को अपने बच्चे को ओवर ईटिंग नहीं करानी चाहिए। लेकिन माँ क्योंकि ये सोचती है नहीं शायद ज़्यादा खाएगा तो और अच्छा रहेगा, तो उस केस में ओवर ईटिंग करा देती है, जो बच्चे के फ्यूचर के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो माँ अभी इस वक्त वो काम कर रही है जो उसको सही लग रहा है, बट एक्चुअली देखा जाए तो बच्चे के फ्यूचर के लिए वो बिल्कुल ही गलत है। तो इस केस में बच्चे को जो है माँ प्यार नहीं कर रही है, अपना सिर्फ एक अटैचमेंट शो कर रही है, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दूसरे एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ।
कि जब भी एक बच्चा जो है फाइट करके आता है किसी दूसरे बच्चे के साथ, तो जनरली पेरेंट्स क्या करते हैं, वो यही सोचते हैं कि हमारा बच्चा ही सही है, और बिना बात सुने ही वो इस डिसीजन पे पहुंच जाते हैं कि हमारा बेटा तो कोई भी गलती नहीं कर सकता है, जो भी किया होगा सामने वाले ने किया होगा, और तभी हमारे बच्चे ने वो रिएक्शन दिया होगा। बट दिस इज़ नॉट ट्रू। अगर लव होता है आपको अपने बच्चे के प्रति, तो आप उसको सही बनाने की भी कोशिश करेंगे। आप पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि सामने वाले बच्चे ने आपके बच्चे के साथ क्या किया था। आप दोनों की बातें शांति से सुनेंगे और फिर ही किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो ही आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं, क्योंकि आप अपने बच्चे को पेशेंट होना सिखा रहे हैं। आप खुद भी पेशेंट हैं। आप जो है रिएक्शन नहीं देते हैं स्ट्रेट अवे, बीइंग एंग्री, या यही सोच लेते हैं कि मेरा ही बच्चा सही है, दूसरे का बच्चा तो गलत ही होगा, मेरा बच्चा ऐसे मिस्टेक कर ही नहीं सकता है। तो जो प्यार होता है वो रिस्पॉन्ड करना सिखाता है, रिएक्शन करना नहीं सिखाता है। तो जब आप दोनों बच्चों की बातें सुन लेते हैं, फिर उस वक्त आपको जो सही लगता है उस डिसीजन पे अगर आप पहुंचते हैं करेक्टली, सही मायने में, तो ही आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं। तो आपको ये डिफरेंस समझ आना चाहिए कि जस्ट बिकॉज ही इज़ योर चाइल्ड ही विल ऑलवेज बी राइट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जो है शांतिपूर्वक बात सुननी चाहिए और तभी किसी कंक्लूजन पे पहुंचना चाहिए। तो जो प्यार होता है ना, वो पेशेंट होना सिखाता है, वो रिस्पॉन्ड करना सिखाता है, ना कि रिएक्शन करना। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है बिटवीन लव एंड अटैचमेंट। तो जब भी आप कोई भी रिलेशनशिप में एनालाइज करना चाहें, बीट हस्बैंड वाइफ, बीट ब्रदर सिस्टर, बीट बिटवीन द सिबलिंग्स, बीट बिटवीन द बॉयफ्रेंड एंड द गर्लफ्रेंड, और एनी रिलेशनशिप, आपने ये चीज़ें एनालाइज करनी है कि आप सामने वाले से एक्चुअल में प्यार करते हैं या इट इज़ जस्ट अ टेम्पररी अटैचमेंट। तो आपको अपना रिलेशनशिप समझ आ जाएगा कि वो लॉन्ग टर्म रहेगा या नहीं रहेगा। तो दोस्तों, ये था आज का विषय, द डिफरेंस बिटवीन लव एंड अटैचमेंट। लगाव और प्रेम में बहुत बड़ा अंतर है, आपको वो समझ आ गया होगा। अब आप इसको जो है अच्छे से यूज़ कर पाएंगे इन योर फ्यूचर रिलेशनशिप्स और इवन इन योर करंट रिलेशनशिप्स। So I finish this session with this note, as I always say that rise and shine, आगे बढ़ते रहिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपने आसपास के माहौल को पॉजिटिव रखिए, because that will make the world a better place to live in. And I also would like to quote here that love is putting someone else's needs before yours. मतलब कि जब आप अपनी ज़रूरतों को छोड़ के दूसरे की नीड्स को प्रायोरिटी देते हैं, तो वो ही सच्चा प्यार कहलाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और आगे भी वीडियोस देखते रहें। थैंक यू।